सुनते हैं ना प्रभु, तो हम एक शब्द सुनते हैं क्या? भक्त वत्सल करुणा निधान, ये सब सुनते हैं। भक्त वत्सल उसे कहते हैं, करुणा निधान उससे कहते हैं, दीन बंधु उसे कहते हैं जो दीन को बंधु बनाए। मतलब जो जो बहुत गरीब व्यक्ति हो उसको जो अपना मित्र बनाए उसको दीन बंधु कहते हैं। भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया कि ऐसे नाम रखा है? सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, हाँ बनाया। किसको? अब सुखदेव भगवान यहाँ पर सुदामा जी की कथा कहते हैं। महाराज कहते हैं, जानते हो सुदामा जी की जब कथा कहने के लिए सुखदेव भगवान हमारे प्रारंभ किए ना, तो पहले नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सारे विशेषण लगा रहे हैं महाराज, नाम नहीं लिया। और आप लोग सुनते हैं ना, एक साहित्य के बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है नाम में क्या रखा है। सच कहा है। यहां पर नाम नहीं लिख रहे हैं, उनका स्वभाव लिख रहे हैं। क्या? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है महाराज। और एक चीज, जब किसी की विशेषण लगाया जाता है, किसी को बड़ा बताया जाता है, 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन? विशेष, विशेषतर और विशेषतम। तम के ऊपर कोई श्रेणी नहीं है। जब सुखदेव भगवान ने सुदामा जी के विषय में लिखा तो क्या लिखते हैं? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, अंतिम श्रेणी लगा रहे हैं महाराज। लेकिन हम लोग सुनते हैं ना कि सुदामा जी ने भगवान का हिस्सा खा लिया, और सुखदेव भगवान ऐसा लिख रहे हैं। इसमें एक घटना है। क्या? जहां पर सुदामा जी महाराज और कृष्ण भगवान पढ़ते रहे ना, उसी के बगल में एक और गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत दिन हो गया कोई दान नहीं आया। जब गुरुकुल में बड़ा दानवान नहीं आया ना, तो उस गुरुकुल के कुलपति ने कहा, भैया अपनी पत्नी से कहा, देवी जानती हो लगता है गुरुकुल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण है, किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे बालक हैं, इनको जब तक कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तब तक ये शिक्षा पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? देवी ने कहा कि देखिए हमें भी ऐसा लगता है। चर्चा चल ही रही थी, तब तक एक राजा आया और कुछ चने की पोटलियों को फेंका। कहा, महात्मा जी ये हमारे तरफ से कुछ चने की पोटलियां हैं, इनको बच्चों को खिला दीजिएगा महाराज। देवी ने कहा, देखो आज हम लोग कह ही रहे थे बंद करने को, भगवान ने कृपा करके कुछ भेज दिया है, हम लोगों को बंद नहीं करना पड़ेगा। अब क्या था? चना की पोटली लेकर आए, तो गुरु माता को दिया, कहा कि अंदर रख दो। अंदर रख के रात्रि में गुरु और गुरु माता चर्चा करने लगी कि देखो भगवान ने कैसी कृपा की कि हम लोग बंद करने को सोच रहे थे, लेकिन आज राजा ने हमें धन दे दिया या चने दे दिए, इसलिए बंद नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं उसी के पीछे चोर सुन रहे थे कि राजा ने कुछ दिया है। अब क्या कह रहा है? चोरी किया जाए महाराज। मध्य रात्रि में चोर आकर उस चने की पोटली को चुरा लिए महाराज, और जैसे चुरा के भगे, तैसे वहीं पर एक सिपाही पहरा दे रहा था, उसने खेद लिया। चोरों ने देखा कि अगर हमारे पास अन्न मिल गया और इस सिपाही जाकर राजा से शिकायत कर दिया तो जेल में जाना पड़ेगा। करे क्या? कहते हैं उसी चने की पोटली को लेकर जो भगा था, कहां फेंका? जहां पर हमारे कृष्ण और सुदामा जी पढ़ते रहे महाराज, उसी गुरुकुल में फेंक दिया और भग गया। जब प्रातः काल हुआ, जहां पर चने आए थे, गुरुजी ने कहा गुरु माता से ले आओ चने, बच्चों को दो। जब अंदर जाकर देखा तो वहां ना चने हैं ना चने की पोटली, कुछ नहीं है। अब गुरु माता रोने लगी कि देखो इतने वर्षों के बाद, इतने दिन के बाद कुछ आया भी तो चोर चुरा ले गए।
इतना कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई। कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो उस चने की पोटली को खाएगा वो 50 वर्ष तक दरिद्र होगा। जिस गुरुकुल में हमारे श्याम सुंदर सुदामा जी पढ़ते रहे, जब वहां उस पोटली को गुरु माता ने देखा, लाकर अंदर रख ली। और आज की घटना क्या है, आज हमारे सुदामा जी पाठ नहीं सुना पाए, तो उनको दंड मिला कि आज जाएंगे आप जंगल से लकड़ी लेकर आएंगे। भगवान ने सोचा कि सुदामा अकेला जाएगा, हम भी चलते हैं महाराज। जब सुदामा जी कृष्ण जी जाने लगे जंगल लकड़ी लेने, गुरु माता आकर कहने लगी, कन्हैया तुम राजा हो ना, तुम राजकुमार हो। ये सुदामा जो ब्राह्मण है, ये तपस्वी रह सकता, भूखा रह सकता है, ब्राह्मण भूखा रह सकता है, लेकिन तुम राजकुमार हो, तुमको भूख जल्दी लग जाती है। एक काम करो, ये चने की पोटली, वही चने की पोटली ये लो, अब जब भूख लगेगी इसे खा लेना। अब क्या था, जैसे भगवान के हाथ में आया, भगवान ने उठाकर वही पोटली सुदामा को दे दिया। जैसे सुदामा जी ने अपने हाथ में पोटली लिया, सुदामा जी कांपने लगे। कोई बहुत सरल व्यक्ति है, कोई बहुत सरल व्यक्ति हो, उसके घर में कोई लाकर बंदूक बम रख देना तो आदमी डर जाता है। जैसे हमारे सुदामा जी ने चने की पोटली को लिया, कांपने लगे एकदम। सुदामा जी सोचने लगे कि रोज गुरु माता हमें देती रही और रोज हम नहीं कांपते रहे, आज क्या बात है। जैसे इस चने की पोटली को मैंने लिया, तैसे कांपने लगा। ध्यान लगाकर देखा सुदामा जी ने, पूरी बात समझ में आ गई। क्या कि इस चने की पोटली को जो खाएगा वो 50 वर्ष तक दरिद्र होगा। सुदामा जी ने सोचा कि अगर हमारा कन्हैया खा लिया ना, तो दरिद्रता इसको भी भोगनी पड़ेगी। इसलिए इसका एक भी अन्न, एक भी कण कन्हैया न खा पाए। हमारे सुदामा जी ने पूरा खा लिया। जब शाम को हमारे श्याम सुंदर ने कहा, सुदामा किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए ना, किसी का हिस्सा खाने वाला दरिद्र होता है। और मेरी कथा को सुखदेव भगवान लिख रहे हैं और तुम मेरा हिस्सा खाए हो, तुमको गलत लिखा जाएगा। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया ये तो मैंने भूख के कारण खाया होगा, तो सुखदेव भगवान से कह देना कि हमें पापी दरिद्र जो मन कहे सो लिख देंगे। हे कन्हैया, ये तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए खाया है ना, तो सुखदेव भगवान से कह देना कि जो मन कहे सो लिख दे। किसी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि क्या लिखोगे। सुखदेव भगवान ने कहा, भैया जो दुनिया वालों को तो लोग बचाते हैं, जिसने भगवान को बचाया दरिद्रता से, ऐसा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ऐसा जितेंद्रिय सुदामा ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते महाराज। और एक चीज, भगवान ने 50 वर्ष तक सुदामा की तरफ देखा भी नहीं। और एक चीज, भगवान जब धराधाम पे आए ना, तो पहले ब्रिजवासी बने, लेकिन जब ब्रिज को छोड़ना हुआ ना, तो और भी जगह जा सकते रहे। गए कहाँ, सुदामा का घर जहां था वहीं के निकट अपना आश्रम बनाए, अपना घर बनाए। कहाँ, द्वारिका। जो द्वारिका गए होंगे, द्वारिका से कुछ दूरी पर ही सुदामापुरी है महाराज। जो पोरबंदर है वो सुदामापुरी है महाराज। भगवान वहीं गए, कहाँ, जहां पर सुदामा जी थे। जब 50 वर्ष बीत गया तो भगवान ने कहा, ये सुदामा आएगा नहीं हमारी तरफ, कुछ ऐसी योजना बनाई जाए। भगवान ने एक महात्मा का रूप धारण किया और सुदामा के घर पे आए। सुदामा की पत्नी अंदर काम कर रही थी। महात्मा जी ने कहा, भवती भिक्षाम देहि, मुझे कुछ मिल जाए। सुशीला बाहर निकली, कह रही, महात्मा जी घर से महात्मा को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन हे महात्मा जी हमारे यहाँ शौच लगा है। शौच, जनना शौच की मरना शौच। कहा, महाराज जनना शौच, पुत्र ने जन्म लिया है।
कहा नहीं महाराज, पुत्र ने तो नहीं, एक दारिद्र देव नाम के लिए है जन्म। जब से उन्होंने जन्म लिया महाराज, तब से लेना देना सब बंद है महाराज। संत जी ने कहा कि ये सुदामा का घर है। महात्मा जी ने जैसे कहा सुदामा का घर, सुशीला चौंक गई कि आप हमारे स्वामी जानते हैं क्या? कहाँ जानते हैं? क्यों? अरे सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं। अगर उनको द्वारकाधीश के पास भेज दो ना तो क्या होगा? दास्यते द्रविणम भूरी सीदते कुटुंबिने। अगर तुम उनको कृष्ण के पास भेज दो ना तो ऐसा वो पैसा देंगे, रुपया देंगे ना कि आपका कुटुंब जो भूखे मर रहा है वो एकदम जीवन भर आनंद के सहित रहेगा। और एक चीज देखो, हमारे सुदामा जी इतने विरक्त थे कि सुशीला को तक नहीं बताया कि हमारे मित्र कृष्ण हैं। और आज का समय क्या है, अगर एक फोटो मुख्यमंत्री के साथ खिंच जाए ना तो पूरी दुनिया को दिखाएगा आदमी, फेसबुक पे अपलोड करेगा। क्या? मुख्यमंत्री जी के साथ विशेष चर्चा करते हुए। लेकिन जो जगदीश का मित्र है, जगन नियंता जगदाधार भगवान श्याम सुंदर का मित्र है, उसने अपने पत्नी तक को नहीं बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। जब संध्या के समय सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा स्वामी कृष्ण आपके मित्र हैं? जैसे सुना, तुमको कैसे पता? हाँ, हमारा बचपन का यार है, बचपन का मित्र है। जब हम दोनों छोटे थे ना सुशीला, तो हम लोग पढ़ते रहे गुरुकुल में। सुशीला ने कहा इस समय उनके बारे में सुन रहे हो, उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? मिलने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान के घर खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर, बिटिया के घर, गुरु के घर। घर में देखता हूं तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला ने कहा आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूं। कहते आज सुशीला अपने बगल पड़ोस में गई मांगने, और कहते 4 घर से एक एक मुट्ठी, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांगा। किसी ने पूछा एक के घर से 4 मुट्ठी ले लेती, 4 घर से क्यों? देखो, जो समझदार होते हैं वो अपने कार्य से ही सब काम कर देते हैं। मतलब एक बुढ़िया थी, उसके ऊपर एक देवता प्रसन्न हो गए। उसने कहा माँ मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुमको एक वरदान दूंगा। तुम्हारे लड़के के कोई लड़का नहीं है, अगर चाहो तो वो ले लो। घर में गरीबी है, चाहो तो तुम्हें गरीबी खत्म कर दें, और तुम्हारी आंखें भी कमजोर हैं। जो तीनों में से एक वरदान मांग लो। बुढ़िया ने कहा महाराज एक ही वरदान है क्या? बुढ़िया ने कहा प्रभु मैं अपने घर में अपने पौत्र को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। तीनों वरदान मिल गया क्या? पहले पौत्र मिले, पौत्र होगा, और घर में ऐसी सुख समृद्धि रहे कि हमारा पोता सोने के थाली सोने कटोरे में खाए, और देखो आंखियों मार सही हो जाए। कहने का तात्पर्य जो समझदार होते हैं वो अपने कार्य से, अपने काम से बता देते हैं। ऐसी सुशीला है, 4 जगह से मांगी है। क्यों? 4 घर से मांगेंगे तो 4 तरह के चावल मिलेंगे। भगवान के पास जाएगा तो भगवान को पता चल जाएगा कि एक घर के नहीं चावल 4 जगह से मांगे हैं, उनको पता चल जाएगा। हमारे सुदामा जी पोटली लिए और लेकर, सुशीला कुछ कहना उनसे? अब कहा कि हाँ कह देना हमसे, इतना कह देना कि हम उनको बहुत याद करते हैं महाराज। और हमारे सुदामा जी चल पड़े, और सुदामा जी कह क्या रहे हैं? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी दूर नगरी बड़ी दूर
दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो कान्हा दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सगन संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो कान्हा अकेली आऊं तो कान्हा भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोह लचके। धीरे चलूं मैं कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोह लचके। धीरे चलूं मैं कान्हा कमर मोही लचके। झटपट चलो तो कान्हा झटपट चलो तो कान्हा चल के गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु मैं गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर।
नगरी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नगरी चाहे जितनी दूर हो, हमारे सुदामा जी महाराज हाथ में सोटा बगल में लोटा दबाकर और निकल पड़े महाराज। भगवान ने सोचा सुदामा जी पहुंच नहीं पाएंगे, इनके मार्ग को सुगम बनाया जाए। एक जगह बैठकर सुदामा जी विश्राम कर रहे थे। भगवान आए, सुदामा जी को उठाए और लाकर द्वारिकापुरी में ही विश्राम करा दिया। जब आंख खुली तो हमारे सुदामा जी देखने लगे कि भैया कहाँ पहुंच गए हम। एक राही से पूछा, भैया हमें द्वारिकापुरी जाना है। राहगीर ने कहा, ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही खड़े हैं। अच्छा भैया द्वारका में तो यहाँ कन्हैया कहाँ है? उस राहगीर ने कहा, महाराज कोई मकान नंबर, दुकान नंबर, पता, गांव का नाम कुछ पता है? कहा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि वो यहाँ का राजा है। अब क्या था, जैसे राजा सुनना था, राहगीर ने कहा, पंडित जी आप जानते हो क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? अरे जो यहाँ के राजा हैं उनका ऐसे नाम नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है महाराज? श्री श्री 1008 द्वारकाधीश गो विप्र प्रतिपालक भगवान चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्ण, ऐसा नाम लिया जाता है। कहा भैया अब आप समझ गए हैं ना, उन्हीं बता दो कहाँ मिलेंगे। कहते हैं चले जाइए, पंक्तिवत भवन जितने हैं सब उन्हीं के हैं महाराज। हमारे सुदामा जी महाराज जब आए तो कहते हैं एक द्वारपाल मिलता है। जब द्वारपाल सुदामा जी को देखता है ना तो एकदम चकाचौंध रह जाता है। क्यों? कहते हैं द्वारिका में ऐसा कोई था ही नहीं। हमारे सुदामा जी महाराज एक धोती नीचे है, वही धोती ऊपर लपेट लिए हैं महाराज, और जगह जगह से फटी है। थोड़ा देर शांत रहिए माता जी। सीताराम चर्चा शुरू हो गई, उधर भी कथा चल रही है। बस आधे घंटे तक हम कहेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी चर्चा करते रहिए, ठीक है? दोबारा हम कभी सुनाने भगवान चाहेंगे तो आएंगे, लेकिन अब आज लास्ट दिन है, सुन लीजिए आधा घंटा, ठीक है? बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। द्वारपाल देखता है सुदामा को तो देखता रह जाता है। कहते हैं पंडित जी कहाँ से आए आप? बहुत दूर से आए प्रभु। क्या चाहिए आपको? वस्त्र चाहिए, क्योंकि आपके वस्त्र जगह जगह से फटे हैं। आपके पैरों में पादुका नहीं है। पादुका चाहिए, भोजन चाहिए, गो चाहिए, गाय चाहिए, क्या चाहिए बताओ तो। हमारे सुदामा जी ने कहा मैं भाई कुछ नहीं चाहिए। तो आए किस लिए हो? तो हमारे सुदामा जी ने कहा चाहत दीन दयाल को धाम, मुझे केवल भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। भैया जाकर अंतर बता दो कि उनके बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए हैं। अगर मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। द्वारपाल अंदर गया, भगवान से कहता ठाकुर जी ऐसा भक्त आपका कोई हो सकता है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। भगवान ने पूछा क्यों, क्या बात है? कहते पूरी मथुरा, पूरी द्वारिकापुरी में ऐसा कोई है ही नहीं। क्या मतलब? कहते महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक धोती है जगह जगह से फटी है महाराज। वो बताकर शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसे के ही ग्राम। कहाँ से आए कुछ पता नहीं है, न सर पे पगड़ी है, एक 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 शरीर पे एक धोती है, जगह जगह से फटी है महाराज। धोती फटी, सिलटी दुपटी, और पायों पान की नहीं श्याम। पैरों में पादुका चप्पल तक नहीं महाराज।
भगवान ने कहा हम तुमको आदेश दिए ना कि हमारे यहाँ कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, वो जो मांगे उसको तो देना चाहिए ना, तो तुमने दिया क्यों नहीं? अगर वो कुछ मांगते तो देना चाहिए ना। कहा द्वारपाल ने कि ठाकुर जी मैंने उससे सब कुछ कहा कि आपको गाय चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए, कुछ ले नहीं रहा है, तो कर क्या रहा है? द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा। खड़ा होकर आपके पूरे भवन को देख रहा है। उससे पूछा नहीं क्या चाहिए? पूछा प्रभु क्या चाहिए? चाहत दीन दयाल को दान। वो आपको चाहता है, हमें चाहता है। ऐसा कौन है भैया जो धन छोड़ दिया, गो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमको चाहता कौन है? नाम वाम बताया। कहा बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा सुनना था, हमारे श्याम सुंदर मुकुट जो पहनने जा रहे थे, मुकुट को उधर रख दिया, और जो पीताम्बर था, पीताम्बर गिर गया। और क्या हुआ? हमारे श्याम सुंदर उनके द्रुत गति आ गई। और क्या हुआ? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुंवर कुमड़ी को बड़ा ही अचंबा, कुंवर कुमड़ी को बहुत ही अचंबा। दो इधर के सुदामा गया, सुदामा करीब आ गया है। श्याम सुंदर आकर हमारे सुदामा जो गले से एकदम लगा लिए, अब इतने वर्षों के बाद मिले हैं। कहते हैं श्याम सुंदर और सुदामा जी एक दूसरे को निपटा लिए महाराज। न श्याम सुंदर छोड़ रहे हैं, न सुदामा जी छोड़ रहे हैं महाराज। दोनों एक दूसरे को पूरी पूजा देख रही है। इसके सामने बड़े बड़े इंद्राज देवता नतमस्तक होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। वही भगवान आज ऐसे व्यक्ति को गले लगा रहे हैं। अब क्या था? थोड़ी देर के बाद जब हमारे सुदामा जी, जब बड़ी देर हो गई ना, तो सुदामा जी ने सोचा कि देखो हमारी जगह जगह से हड्डियां निकली हैं, जगह जगह से हड्डी निकली है, और कन्हैया बड़ा कोमल है, इसको हड्डियां न चुभ रही हूँ, बड़ी देर से मैं पकड़ा हूँ। सुदामा जी छुड़ाते हैं, भगवान छोड़ नहीं रहे महाराज। अंत भगवान ने छोड़ा, सुदामा को लेकर अंदर आए, और जब लेकर आए ना तो कहाँ बैठाया? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुखी का समा तेरे निकट आ गया है, सुखी का समा।
बैठाते हैं? गेस्ट हाउस, आगे बैठो। जहां पर हमारा बैठका होता वहां बैठाते हैं। लेकिन हमारे श्याम सुंदर सुदामा जी को कहां बैठा रहे हैं? अपने आसन पे। क्यों भैया? क्यों? मानो भगवान कह रहे हैं सुदामा, अगर उस दिन चने को तुम ना खाते ना, तो जो स्थिति तुम्हारी है वो स्थिति इस कृष्ण की होती। हे सुदामा, तुमने उस दिन चने को खाकर जो कृष्ण के ऊपर मुसीबत आने वाली थी वो अपने ऊपर तुमने ले लिया। हे सुदामा, अगर सच में पूछा जाए ना तो इस गद्दी के तुम ही उत्तराधिकारी हो। इसलिए भगवान ने अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया सुदामा जी को। और जब भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी के चरणों पे देखते हैं ना, तो भगवान श्याम सुंदर रोने लगे महाराज। और क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जान लगे पुर जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आई ते दिन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रुए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्याम सुंदर के आंखों से गंगा यमुना की धार निकली और सुदामा जी के पैरों को धुल दिया महाराज। धुलकर हमारे श्याम सुंदर कहते हैं, सुदामा कहाँ थे इतने दिन? कन्हैया बस ऐसे थे। भगवान ने स्नान कराया, नवीन वस्त्र दिया, पहना के भोजन कराया। जब हमारे सुदामा जी बैठे, अब श्याम सुंदर आकर पूछते हैं, कन्हैया सुदामा सबसे पहली बात बताओ, शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी ने कहा पहले ही यही सवाल था। अरे हाल चाल पूछते हो, पहले भी हमें ठीक रहा, अब क्या था? हमारे कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा जब हमारे साथ तुम पढ़ते रहे ना, हरदम बाबा बैरागियों की बात करते रहे तुम, क्या तुम बाबा बैरागी तो नहीं हो गए? शादी हुई? सुदामा जी थोड़ा हमारे गंभीर हो गए। क्या कन्हैया शादी तो हुई है, लेकिन भगवान ने ऐसी पत्नी दी है ना कि घर में बहुत कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को कभी उसने हमसे कहा नहीं। कन्हैया देखो, हम भी कहते हैं, देखो संसार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, हर के घर में लगा रहता है, लेकिन देखिए विशेषकर माताएं, प्रत्येक घर में उतार चढ़ाव चलता रहता, लेकिन ये आपका घर है, आपको अपने घर को देखना है। आप अपने मांगों को इतना न मांग दीजिए कि आपका परिवार बिखर जाए। सुशीला जी कैसी है? सुदामा जी बता रहे हैं, कन्हैया घर में 2-2, 3-3 दिन राशन नहीं रहता। ये सुशीला कभी हमसे कहती नहीं, जैसा उसका नाम है वैसे उसका स्वभाव है। भगवान ने कहा, सुदामा बहुत अपनी पत्नी की बड़ाई करते हो, क्या बात है? क्या बड़ाई नहीं, सत्य है, ये यथार्थ है कन्हैया। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई? भगवान ने कहा घर में बैठे हो तो दर्शन करा दे। तब क्या था? रुक्मणी अम्बा से भगवान ने कहा जाकर सबको बुला दो कि एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, आकर सभी लोग आशीर्वाद ले लो। रुक्मणी चली गई बुलाने। अब जब रुक्मणी नहीं थी, भगवान ने कहा सुदामा कुछ लेकर आए हो? देखो भगवान भी आपसे पाने की इच्छा करते हैं। कैसे? देखो जो पिता होता है ना, पिता होता है, जब उसका पुत्र कमाने लगे ना, तो उसकी भी एक मन में एक भाव रहता है कि काश ये लड़का आए हमारा पुत्र और आकर 100-200 दे दे। कमी नहीं है पिता के, लेकिन अगर पुत्र दे देता है ना तो पिता एकदम खुश हो जाता है कि हमारा लड़का कमा के आया
और सबसे पहले कहा, पिताजी ये लीजिए 100 रुपए, जाकर चाय पानी कर लीजिएगा, और आवश्यकता लगेगी तो और दे दीजिएगा, और देंगे। पिता खुश हो जाता है। ऐसे हैं जगत पिता भगवान, ये भी चाहते हैं कि हमने आपको दिया है तो आपने हमको क्या दिया। भगवान कहते हैं, सुदामा कुछ लाए हो? सुदामा जी ने जब भगवान के वैभव को देखा तो संकोच हो गया कि जहां पर तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, वहां 4 घंटे के मांगे हुए चावल किस काम के। जब श्याम सुंदर ने बार बार कहा, सुदामा ने कहा कुछ लेकर नहीं आए। भगवान ने कहा, ये हाथ बड़ी देर से दबाए हो, क्या बात है? कहा, जैसे दूर से चल के आए इसलिए थके हैं। भगवान ने कहा, लाओ थका हम उतारते हैं तुम्हारी, इधर लाओ हाथ। कहा, कन्हैया छूना मत। अब जैसे कहा कन्हैया छूना नहीं, तब तक कन्हैया ने हाथ पकड़ा और जैसे हाथ उठाया टप से पोटली नीचे गिरी, और जैसे पोटली निकली, जैसे भगवान ने पोटली उठा कर खोल कर और उस पोटली में से एक मुचका खाकर सुदामा जी की जो दरिद्रता थी उसका भगवान ने पान कर लिया। महाराज एक चीज और है, हमारे यहाँ एक चीज आप सुने होंगे, दान। किसी ने पूछा दान क्यों करना चाहिए? दान इसलिए किया जाता महाराज कि हमारे द्वारा कोई दोष, कोई अपराध बन गया हो तो जब हम दान करते हैं ना, तो दान के सहित वो दोष उस दान में चला जाता है महाराज। और जब उस दोष का ब्राह्मण देवता संत महात्मा पान करते हैं और भजन करके उन दोषों को खत्म कर देते हैं महाराज। इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ दान जरूर करना चाहिए। भगवान ने सुदामा जी के कंदूल को खाकर और पान करके उनकी दरिद्रता को खत्म कर दिया और विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जाकर जैसी मेरी द्वारिकापुरी है ऐसे जाकर एक सुदामापुरी बनाओ। जाकर आकर विश्वकर्मा बढ़िया सुंदर सुदामापुरी बनाते हैं। और जब हमारे सुदामा जी दूसरे दिन हुआ तो भगवान ने जो वस्त्र दिया था सब उतार लिया। कहा, यहाँ रखो, जो पहने हो रखो, अपना जो पहन के आओ जाओ। ये किसी ने पूछा कि क्यों तुरवा लिए? भगवान ने कहा, देखो सुदामा मेरा परम भक्त है, कल को दुनिया वाले यह ना कहें कि भिखारी बन के आया था और भगवान ने उसको राजा बना दिया। दुनिया वाले देख लें कि ऐसा त्यागी भी है, जैसे आया था वैसे गया। हमारे सुदामा पे कोई प्रश्न लगाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भगवान ने सुदामा को वैसे भेजा और सुदामा जब आए अपने घर पे आकर कहते हैं, जैसे भवन को देखते हैं तो कहते हैं सब जान जाते हैं कि इस कन्हैया ने सब कुछ किया। और एक चीज देखो, सुदामा जी हमारे जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, सब कुछ है घर में, लेकिन पहले जैसे भजन करते रहे वैसे करते रहे। हम भी कभी कभी हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। एक व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महाराज हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? क्यों? कहा, महाराज कुछ दिया होता तो कुछ लायक होते। महात्मा जी ने कहा, ठीक है भैया, एक काम करो, अपनी एक आंख दे दो, आपको 1 लाख रुपए दिलाएंगे हम। कहा, महात्मा जी कैसे बातें कर रहे हो? कहा, कोई बात नहीं, एक किडनी अपनी दे दो, आपको 2 लाख दिलाएंगे। कहा, महात्मा जी दिमाग तो सही है। महात्मा जी ने कहा, जिसने आपको लाखों करोड़ों की शरीर दी और कह रहे हो कि कुछ नहीं दिया। हमारे सुदामा जी जब कुछ नहीं था तब भी एकदम प्रसन्न थे, आज सब कुछ है तब भी प्रसन्न है। और कहते रहते क्या, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। हम लोग भी कहें कि भगवान थोड़ा चिंतन करो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक रोटी नसीब नहीं होती, लेकिन भगवान हमें दोनों समय बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन दे रहे हैं। हम लोग भी कहें, मुझे तूने मां बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक, बंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरे ही करम पे मैं बंदा हूँ मालिक। तुम्हीं ने जीने के काबिल बनाया, तुम्हीं ने जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था तूने भर दिया है, जो खाली था मन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया रहे, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। मुझे तुमने मालिक तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोग भी भगवान से कहते हैं ठाकुर जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, लेकिन आपकी कृपा से 2 समय में गर्मा गर्म रोटी मिल रही है। ये आपकी कृपा है, ये सब आपका ही आशीर्वाद है ठाकुर जी, कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं ठाकुर जी। इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया जाए। सुदामा जी हमारे जैसे थे ऐसे ही हमारे। अब क्या था, आगे की एक कथा आती है कि एक दिन की बात है, कुरुक्षेत्र में कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा, और कहते हैं वृंदावन के जितने ग्वाल बाल थे सब सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए चल गए।